हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। न्यूज़ अपडेट स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस के बाद ही करनी है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपका अपना होगा और ये मार्केट काफ़ी रिस्की है, तो अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी मनी इन्वेस्ट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहले जो न्यूज़ कवर कर रहे हैं वो है यहाँ पर पुतिन। पुतिन रशियन प्रेसिडेंट है। तो उनका जो इंटरनेट का ओम्बड्समैन है, मतलब वो बंदा जो इंटरनेट के बारे में सारी डिटेलिंग देखता है, या इंटरनेट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्या सही है क्या गलत है, वो सारी चीजें वो बंदा देखता है। तो उस बंदे ने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि भाई, क्रिप्टो रेगुलेशंस कभी भी नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं आएंगी। उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पर रशियन गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि आप क्रिप्टो से पैसे बनाएं। नो डाउट, रशियन गवर्नमेंट अपने लेवल पे एज अ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के लिए फंड्स इकट्ठा करने के लिए उसकी माइनिंग के बारे में सोच रही है कि भाई हम जो गैस वेस्ट होती है ऑयल की माइनिंग में, वो गैस यूज करके बिटकॉइन की माइनिंग कर ली जाए। वो सोच रही है सो दैट कि गवर्नमेंट के जो रिजर्व्स हैं उसको बढ़ाया जाए, लेकिन पब्लिक के लिए बिटकॉइन ट्रेडिंग माइनिंग बिल्कुल भी अलाउ नहीं की जाएगी, ऐसा ओम्बड्समैन का यहाँ पर कहना है। तो ये तो थोड़ी नेगेटिव न्यूज है रशियंस के लिए कि भाई वो क्रिप्टो की ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। अगली न्यूज यहाँ पर हीलियम, उन्होंने पार्टनरशिप करी है डिश नेटवर्क के साथ। तो अब वो एक्सपैंड कर रहे हैं अपनी 5G प्लेटफॉर्म को। तो अब होगा क्या, डिश नेटवर्क के जितने भी यूजर हैं वो हीलियम की नोड्स को चला सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर वो अपने डिश नेटवर्क पे हीलियम की नोड चलाते हैं और वो जितना भी एक्स्ट्रा वाईफाई है वो अगर देते हैं अपने नियर बाय यूजर्स को यूज करने के लिए, जिनको अवेलेबल है, जो कि उस बंदे को अवेलेबल नहीं है, लेकिन कोई और ऐसा है जिसको वो एक्स्ट्रा वाईफाई या एक्स्ट्रा डेटा जो है चाहिए, तो वो अगर हीलियम के नोड के थ्रू उसको प्रोवाइड करवाता है दूसरे बंदे को, तो उसको हीलियम का जो नेटिव टोकन है HNT, वो यहाँ पर मिलेगा। तो अब इस पार्टनरशिप में अगर देखा जाए तो काफी बढ़िया चीज है। लोगों के पास, कईयों के पास डेटा ज्यादा होता है जो कि वो यूज नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर आपके पास एक्स्ट्रा डेटा है, आप यूज नहीं कर रहे हो और आप डिश नेटवर्क के ऊपर हो, तो आप डिश नेटवर्क के ऊपर हीलियम का जो नोड है वो बनाओ और HNT टोकन आप मेरे ख्याल से यहाँ पर उनको अर्न कर सकते हो अपना डाटा शेयर करने के ऊपर। तो ये काफी बढ़िया एक यूज केस है हीलियम का भी। तो हीलियम को इससे थोड़ा सा बेनिफिट जो है वो हो रहा है, HNT में एक पंप देखने को मिल रहा है। अगली न्यूज की बात करें, सीक्रेट, कर्व और शिबा इनू, इन्होंने गेन किया है, जबकि बिटकॉइन जो है वो एक ये कहें कि 60 प्लस की वैल्यू से नीचे यहाँ पर 58 प्लस तक आ गया है। लेकिन शिबा इनू, सीक्रेट और कर्व, ये तीन कॉइन ऐसे हैं जिन्होंने काफी बढ़िया गेन जो है वो किया है। शिबा इनू की बात करें तो वो 0.4 टाइम 08 के ऊपर भी जा चुका है, लेकिन बिटकॉइन अभी कंसोलिडेशन कर रहा है। स्टिल ये तीनों कॉइन ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया गेन कर रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर यही है कि भाई ऑल्ट सीजन जो है वो आ रहा है। अगर ये तीन गेन कर रहे हैं तो आने वाले टाइम पर बाकी के ऑल्ट कॉइन भी गेन स्टार्ट करेंगे और उनसे ऑल्ट कॉइन का जो सीजन है एक बार फिर से वो आ जाएगा। और इसी बीच हो सकता है जो BTC है वो 60,000 प्लस पर एक बार फिर से वापस आ जाए। अगली न्यूज की बात करें तो यूएस रेगुलेटर्स जो हैं वो अब पॉलिसी बनाने की सोच रहे हैं कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस की जगह पर जो बैंक हैं वो ही क्रिप्टो की ट्रेडिंग को हैंडल करें। तो ऐसा अभी उनके प्लान में है, वो ऐसी पॉलिसी बनाने की सोच रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो ये एक न्यूज ऐसी होगी कि भाई, जैसे कि हमने थाईलैंड में भी देखा था कि थाईलैंड के जो बैंक्स थे वो भी कह रहे थे कि हम ही क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं बेटर वे से, क्योंकि हम ऑलरेडी AML की जितनी भी रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो कर रहे हैं और बाकी की भी जो भी रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। तो अब वो कॉन्सेप्ट जो है यूएस भी अपने वहां लाकर उसको पॉलिसी बनाकर अमेंड करके अपनी पॉलिसीज को
तो यूजर्स के लिए ये थोड़ा सा एक नुकसानदेह हो सकता है कि बैंक्स ही अगर क्रिप्टो की ट्रेडिंग भी करेंगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जो एट प्रेजेंट बैंकिंग के पास नहीं थी, वो भी आ जाएगी क्रिप्टो ट्रेडिंग। अगली न्यूज, बिटकॉइन की माइनिंग, जहां बिटकॉइन के लिए बात करी जाती थी कि बिटकॉइन जो है वो ग्रीन नहीं है, उसकी जो एक ग्लोबल वार्मिंग है उससे बहुत हो रही है, वो बहुत ज्यादा यूटिलाइज करता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो इस चक्कर में अब यहाँ पर सारे जो माइनर्स हैं वो धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी के ऊपर आ रहे हैं, रीन्यूएबल एनर्जी यूज करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो 70+% ऐसे हैं माइनर्स जो आज की डेट में अब ग्रीन एनर्जी जो है वो यूज कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें तो 75% ऑल माइनर्स जो हैं वो आज की डेट में रीन्यूएबल सोर्सेज को यूज कर रहे हैं अपने ऑपरेशंस, जो माइनिंग के ऑपरेशंस हैं उनको चलाने के लिए। तो आने वाले टाइम पर कहा यही जा रहा है कि बिटकॉइन जो है वो टोटली रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर मूव हो जाएगा और जितनी भी माइनिंग होगी वो सारी की सारी रीन्यूएबल एनर्जी को यूज करके होगी। और अगर कोई नहीं भी कर रहा है तो वो ऐसे तरीके यूज कर रहा है कि वो जो एक तरीके से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है या जो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है उससे जो एनवायरनमेंट है उसको नुकसान ना हो, तो उसके लिए वो तरीके यूज कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा था, ये न्यूज हमने पहले भी आपसे कवर करी थी कि मिंट ग्रीन जो कनाडा बेस्ड माइनर है, तो उसने क्या किया था कि जितनी भी हीट यहाँ पर जनरेट होती थी बिटकॉइन की माइनिंग में, अगर वो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी भी यूज कर रहे हैं और उससे जो हीट जनरेट हो रही है वो उस हीट को कंजर्व करके यहाँ पर ब्रिटिश कोलंबिया के नॉर्थ वैंकूवर में 100 घरों को वो हीट जो है वो प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो 100 घरों, सॉरी 100 घर नहीं, 100 रेजिडेंट्स, तो उनमें करीब करीब 1.5 लाख लोग जो हैं वो रहते हैं। अब इतनी एनर्जी अगर वो कर रहे हैं तो दैट मीन उनके अकॉर्डिंगली ये 95% होगा। उन्होंने जो भी हीट जनरेट करी है या जो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज करी है उसका 95% वो वापस कम्युनिटी में दे रहे हैं, सो दैट कि यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बिटकॉइन के लिए ना आए। अगली न्यूज यहाँ पर क्रीम फाइनेंस। तो क्रीम फाइनेंस के ऊपर एक हैक हुआ है, लोन हैक हुआ है, और उसके चलते $100 मिलियन के जो फंड्स हैं वो क्रीम फाइनेंस के नेटवर्क के ऊपर से चुरा लिए गए हैं। उन्होंने यहाँ पर बोला है कि वो इसके बारे में थोड़ी सी कर रहे हैं, पूरी की पूरी जो अपनी जांच पड़ताल है उसमें लगे हुए हैं। लेकिन जो ट्विटर है उसके ऊपर क्रीम फाइनेंस के ऊपर काफी सारा लैश आउट हुआ है, क्योंकि ये लगातार क्रीम फाइनेंस के ऊपर दूसरा हैक है, लोन हैक है, और उनके नेटवर्क को लेकर और उनकी सिक्योरिटीज को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन जो हैं वो उठाए जा रहे हैं कि क्रीम फाइनेंस की टीम कर क्या रही है, उनके ऊपर कॉन्टिन्यूसली हैक हो रहे हैं तब भी उनको कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। अगली न्यूज की बात करें तो शिबा इनू कह रहे हैं कि डॉज कॉइन को पास कर जाएगा जल्दी ही, क्योंकि लगातार शिबा इनू जो है वो एक बहुत बढ़िया प्राइस रैली जो है वो देख रहा है। अक्टूबर में 800% तक की रैली जो है वो हो चुकी है, यहाँ पर 700 है, लेकिन न्यूज बनाने तक वो 800 की हो चुकी थी। तो 800% तक की रैली जो है वो देख चुका है शिबा इनू, और आने वाले टाइम पर वो और ज्यादा बढ़िया जो है वो अभी एट प्रेजेंट गेन कर रहा है, 0.4x08 के ऊपर चल रहा है और बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर उसका जो गेन है वो कम हो चुका है, नहीं, गेन लगातार बढ़ रही है। और अगर ऐसा कंटिन्यूज रहता है तो शिबा इनू जो है वो डॉज कॉइन को पास कर जाएगा, टॉप 11 में आ चुका है, तो जल्दी ही यहाँ पर टॉप 10 की पोजीशन में आना चाहेगा, क्योंकि 10th नंबर पे डॉज कॉइन है। तो डॉज कॉइन को नीचे करके शिबा इनू अब 10वें नंबर की जो पोजीशन है उसको लेने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। अगली न्यूज की बात करें तो डीबीएस बैंक जो यहाँ पर सिंगापुर का बैंक है बहुत बड़ा, तो वो डीबीएस बैंक अब गवर्निंग काउंसिल में ऐड हो गया है हेड्रा ब्लॉकचेन की, तो एच बार की। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इससे पहले एक इंडियन इंस्टीट्यूट भी था, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जो गवर्निंग काउंसिल में ऐड हुआ था। अब फिर से एक बार नया डीबीएस बैंक, बहुत बड़ा नाम है यहाँ पर, साउथ ईस्ट एशिया लेंडर्स जो हैं वो सारे के सारे अब इनके थ्रू होकर जाएंगे, डीबीएस बैंक के थ्रू। तो ये जो गवर्निंग काउंसिल में ऐड होते हैं मेंबर्स, उनके थ्रू आने वाले टाइम पर जब उनकी मीटिंग होती है तो उसमें डिसीजंस जो हैं वो इन गवर्निंग काउंसिल मेंबर्स के थ्रू लिए जाते हैं कि आने वाले टाइम पर अब एच बार में क्या बनेगा, क्या नई डेवलपमेंट होंगी, ब्लॉकचेन में क्या इंप्रूवमेंट्स होंगी, तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो
अब अगर बैंक्स जो हैं वो भी एड अप हो रहे हैं इसकी गवर्निंग काउंसिल में, तो आने वाले टाइम पर एच बार का जो एक फंडामेंटली जो स्ट्रक्चर है ब्लॉकचेन का, वो इम्प्रूव होता है। अगली न्यूज की बात करें तो दुबई के जो फाइनेंस वॉचडॉग्स हैं उन्होंने अप्रूव किया है बिटकॉइन फंड, मतलब कि बिटकॉइन की लिस्टिंग का जो एक फंड है ईटीएफ की तरह, उसको यहाँ पर अप्रूव कर दिया गया है दुबई में। तो दुबई अभी कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ जो है वो कर रहा है क्रिप्टो के इकोसिस्टम में। स्लोवेनिया की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने पब्लिक ओपिनियन मांगा है क्रिप्टो के टैक्स के ऊपर। अभी रिसेंट उन्होंने क्या किया था कि क्रिप्टो के ऊपर बिल प्रपोज किया था 10% टैक्स का, कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, फिएट से क्रिप्टो लेते हैं या क्रिप्टो से फिएट लेते हैं, या आप पेमेंट करते हैं क्रिप्टो में, तो उसके ऊपर 10% जो टैक्स है वो लगेगा। अब ये इस न्यूज के ऊपर काफी सारा लोगों ने यहाँ पर रोज जो है वो प्रदर्शन किया था कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से अब वो पब्लिक ओपिनियन मांग रहे हैं कि भाई आपके ऊपर 10% का टैक्स हम लगा दें या नहीं लगा दें। तो और पब्लिक के यहाँ पर ओपिनियन के लिए उन्होंने टाइम रख दिया है, और पब्लिक अगर यहाँ पर अपना जो इनपुट है वो देगी तो उसके ऊपर वो वापस से अपना जो पॉलिसी उन्होंने बनाई है, जो बिल उन्होंने बनाया है, वापस से उसके बारे में सोचेंगे। और अगर इस बिल में एक और बात कर दी जाए तो उन्होंने यहाँ पर रखा था कि 15,000 यूरोस की अगर ट्रांजैक्शन हो रही हैं तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं होगा, लेकिन अगर उससे ऊपर जाएगी तो 10% का टैक्स उन्होंने रखा था। तो अब आने वाले टाइम पर देखते हैं कि ये वैल्यू और ये जो बिल था वो इम्पोज होता है या नहीं होता है स्लोवेनिया में। तो इसकी न्यूज आएगी तो हम आपको अपडेट करेंगे। एफटीएक्स ने सुपर बॉल में एक एड स्लॉट को बाय किया है, और वो जो टीवी ऑडियंस है सुपर बॉल की उसमें 92 मिलियन पीपल हैं। तो अब इतना बड़ा अगर यहाँ पर यूजर बेस है जो सुपर बॉल को देख रहा है, तो उसमें ऐड करके वो एफटीएक्स अपनी प्रमोशन कर रहा है और उसी के साथ साथ क्रिप्टो की भी प्रमोशन कर रहा है। ये फुटबॉल लीग जो है वो आने वाली है फेब 2022 में, और इसके लिए यहाँ पर उन्होंने काफी बड़ी अमाउंट का स्पेंड किया है, लेकिन अभी तक उन्होंने अमाउंट जो है वो यहाँ पर नहीं बताई है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये मेन स्ट्रीम इवेंट है, तो हम इसमें अपना जो मैसेज है वो जरूर देंगे कि आप एफटीएक्स और क्रिप्टो के साथ जरूर जुड़ें। अगली न्यूज यहाँ पर सोलाना के लिए। तो सोलाना का जो इकोसिस्टम है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, और उसके ऊपर 1.86 बिलियन डॉलर के फ्यूचर ओपन्स लगे हुए हैं। और इस वजह से सोलाना जो है कहा जा रहा है कि भाई 250 का जो उसको डॉलर का मार्क है, जिसको काफी देर से अचीव करने की कोशिश कर रहा है, वो हो सकता है कि अब अचीव हो जाए। और यहाँ पर अक्टूबर में तो नहीं, लेकिन हाल फिलहाल में नवंबर मंथ में यहाँ पर ये मार्क जो है वो अब देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो बिटकॉइन है उसमें थोड़ी सी गिरावट देखी गई, जिसकी वजह से जो वैल्यू सोलाना की 200 से ऊपर चल रही थी वो अब 200 से नीचे 180 के आसपास चल रही है। तो अब यहाँ पर नवंबर मंथ का जो टारगेट है वो सोलाना के लिए रखा गया है 250 का। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की न्यूज अपडेट। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और उसी के साथ साथ हमें थम्स अप का आइकन भी प्रेस करें हमारे लिए मोटिवेशन के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसी के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहे। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।